ना ठीक ठाक ना सूझ रहे ना और पे कमीशन टाइम पर ना आए। अब बोलता है उसको हमारा नेताजी बोल दिया इधर 1126 से लागू होगा। अभी कितना दिन 1126 का बाकी है? 15 दिन भी बाकी नहीं है। और अभी तक वो लोग का बैठने का रूम ठीक नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा? यही सब चीज देख के चलो, होप अगेंस्ट दी होप। हम लोग आशा करते हो गवर्नमेंट टाइम पर इसको लागू करेगा। साथ साथ हमारा पेंशनर के ऊपर भी इसको लागू करेगा एज दे हैव प्रॉमिस्ड। और हमारा नेता श्री गोपाल मिश्र जी भी यही आश्वासन दिया। एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन फाइन, वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट। अगर ना हो तो गवर्नमेंट को बहुत सख्त एजुकेशन फेस करना पड़ेगा, ये मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। चलो अब देखिए, इधर उधर हो सकता है वी आर रॉन्ग, बट जो सिम्टम है चारी तरफ का, वो सिम्टम से दैट गवर्नमेंट का इरादा ठीक नहीं है। ये आपको मानना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का इरादा ठीक नहीं है, बट गवर्नमेंट कर दे। लेकिन मैडम ऐसा है, ये तो जो है बात की बात है कि भी जो है पे कमीशन बैठा है, उसकी रिकमेंडेशन आएगी, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो जो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट किया है उसमें प्री एंड पोस्ट पेंशनर्स को जो है जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया है, और गवर्नमेंट की किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अमेंडमेंट क्लॉज आई है वो टोटली जो है गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देती है। पार्लियामेंट से उन्होंने जो पास करा लिया कि कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल डेफिसिट की वजह से प्री एंड पोस्ट पेंशनर्स को डिस्क्रिमिनेट करके ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट वो जो है पेंशन को, पेंशन डिवीजन को रोक सकती है। मोटी मोटी सी बात है। देखिए, हमारा नेता लोग, इट अपियर वी आर मोर होपफुल देन वी आर। वो लोग सोचता है वैलिडेशन एक्ट का इम्पैक्ट लिमिटेड है, वही S30 केस का जो कंटेम्प्ट है उसको रोकने के लिए। बट देखो, एक बात सही नहीं है, वैलिडेशन का एक्ट का पीछे बड़ा डिजाइन है। वो डिजाइन नहीं है इन फ्यूचर इट विल अप्लाई वैलिडेशन एक्ट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग ग्रुप टू ग्रुप पेंशनर्स on the basis of date of retirement। और इसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आया है ना, उसमें तो जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि पेंशन जो है नॉन कंट्रीब्यूटरी है, अनफंडेड कॉस्ट एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी। इसका मतलब ये है कि पेंशन आपके जो है गवर्नमेंट के उसमें जो है ना, पेंशन आपको जो है एज ए चैरिटी थी और उसके लिए कोई फंड अवेलेबल नहीं है, जबकि पेंशन कंट्रीब्यूशन सभी एम्प्लॉइज का गवर्नमेंट के पास गया हुआ है। तो ये तो जो गवर्नमेंट जो है ना इसको ट्विस्ट कर रही है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो कमीशन बढ़ाया है उसके हाथ टाइट कर दिए, उसको गाइडलाइन दे दी कि आपको किस तरह से करना है, कि गवर्नमेंट पे कितना इसका जो है साथ साथ हम और एक बात बोल सकते, हम लोग दोनों ही है, वी आर फ्रॉम MTNL, यू नो। हमारा पर जस्टिस देखा, इनजस्टिस देखी, 7th पे कमीशन ही हमारे पर लागू नहीं हुआ। हम लोग वी आर गाइडेड बाय आवर पेंशन इज रेगुलेटेड बाय CCS पेंशन रूल 1972 एवं गवर्नमेंट स्कीम ऑफ पेंशन हम लोग को मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड से ही मिलता है, बाकी सब कुछ जिधर से मिलता है हम लोग उधर से मिलता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। अब तो 7th पे कमीशन हम लोग पर लागू नहीं हुआ। हम लोग सबका साथ मिलके 8th पे कमीशन को इंश्योर करने के लिए लड़ता हूँ, बट 7th पे कमीशन को भी लागू करेंगे। हम तो 7th के लिए लड़ रहे हैं, अभी तो 8th की बात हो रही है।